मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले दो व्याख्यान में छात्र धर्म के अनुसार अर्जुन को युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, युद्ध करने के लिए अर्जुन को क्या लाभ प्राप्त होगा और अर्जुन का क्या अनिष्ट होने वाला है, वही बात भगवान ने प्रासंगिक उपदेश के रूप में अर्जुन को बताई थी। आज हम यहाँ से भगवान अब अर्जुन को कर्मयोग विषय का निरूपण करेंगे, कर्मयोग विषय के बारे में बताएंगे। क्या है बुद्धि और यह बुद्धि कैसी है, किस प्रकार से निश्चय करती है, और अर्जुन को इस युद्ध के लिए किस प्रकार से निश्चय करना चाहिए, यही बात अब भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में यह श्लोक देखा था कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यह श्लोक हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा था कि हे अर्जुन, आप सुख दुख को समान करके लाभ और अलाभ, लाभ और हानि की चिंता किए बिना जय और पराजय को समान समझकर आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। इस तरह आप निर्णय करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। अगर तू इस तरह से निर्णय करता है तो तुझे पाप प्राप्त नहीं होगा। यह बात हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखी थी। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला के अंदर अब यहाँ से भगवान कर्मयोग विषय के बारे में बताएंगे। जिससे पहले इस श्लोक के अंतर्गत भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज शांकर भाष्य के अनुसार इस श्लोक के पहले कुछ प्रस्तावना दे रहे हैं। वही प्रस्तावना हम संक्षेप रूप में देख लेते हैं। फिर यहाँ से कर्मयोग विषय का प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें यह प्रथम श्लोक है, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यहीं से हम सभी लोग आगे के विषय को पढ़ेंगे, लेकिन उनके पहले कुछ शांकर भाष्य को यथार्थ रूप से हम सभी लोग देख लेते हैं। तो आइए यहाँ से, ओम शोक मोहापनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तो न तो तात्पर्येण। यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पर पिछले दो व्याख्यान में जो हमने 8 श्लोक पढ़े, उसमें से प्रारंभ भगवान क्षात्र धर्म के युद्ध का निरूपण, क्यों अर्जुन को करना चाहिए, क्यों युद्ध यह करना चाहिए, क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, उस प्रकरण का प्रारंभ भगवान इसी श्लोक से करते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसी श्लोक से स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्याद्यैः श्लोकैः, इतने 8 श्लोक के अंदर 8 श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो यह बताया, वह शोक मोहोपनयनाय लौकिको न्याय, शोक और मोह को दूर करने के लिए लौकिक न्याय भगवान ने जो यह 8 श्लोक के माध्यम से बताया गया है, वह उक्त बताया है, न तो तात्पर्येण, परंतु वह परमार्थिक दृष्टि से यह बात नहीं है। परमार्थिक दृष्टि से यह बात सत्य नहीं है। यही बात कहते हैं कि वह बताया, वह कर्तव्य है अर्जुन का। अब अर्जुन को यहाँ से निश्चय करना है युद्ध करने के लिए। इसी बात को कहते हैं आगे, परमार्थ दर्शनम तु इह प्रकृतम तच्च उक्तम उपसंहरति ऐसा ते विहिता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय। यहाँ पर कहते हैं परमार्थ दर्शनम तु इह, अर्थात इस यहाँ पर प्रकरण परमार्थ दर्शन का है। यह जो हम
प्रकरण सांख्य योग वाला प्रकरण, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। तो जो सांख्य योग में हमने आत्म तत्व की बात जान ली थी कि आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह शरीर और शरीर के बारे में, देह और देह के बारे में जो भगवान ने बात बताई थी वह परमार्थ तत्व विषय वाली बात थी। फिर भगवान ने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता बताई और अब फिर से भगवान परमार्थ तत्व वाला विषय, परमार्थ दर्शन का प्रकरण यहाँ से फिर से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकरण परमार्थ दर्शन का है, शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, पहले 30 नंबर तक के श्लोक में जो कहा गया था, अब उसके बाद यहाँ पर शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाने के लिए, विभाग शास्त्र विषय, शास्त्र के विषय का विभाग प्रदर्शनाय, विभाग बताने के लिए, क्या ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु, इस श्लोक से प्रारंभ करके इस श्लोक द्वारा उपसंहरति, श्लोक द्वारा परमार्थ दर्शन का उपसंहार करते हैं। परमार्थ दर्शन का, परमार्थ दर्शन के प्रकरण में उपसंहार अब यहाँ से भगवान बताते हैं। आगे हम देखते हैं, ये यह ही दर्शिते, यहाँ से यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टात् ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते, श्रोतारः च विषय विभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ते इति अत आह। यहाँ तक यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे, शास्त्र के विषय के विभाग में विभाग दिखलाया जाने से यह होगा, यह ही दर्शिते, यहाँ पर शास्त्र विषय का विभाग दिखलाया जाने से यह होगा कि आगे चलकर जो वर्णन है, कौन सा वर्णन, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि जो यह वर्णन है, जो इति निष्ठाद्वय विषयम, निष्ठा शास्त्रम, निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम, निष्ठा दो निष्ठाओं को बताने वाला यह जो शास्त्र है, सुखम प्रवर्तिष्यते, वह सुखपूर्वक समझाया जा सकेगा, वह सुखपूर्वक बताया जा सकेगा, बताएंगे। और श्रोतारः च विषय विभागेन सुखपूर्वकम ग्रहीष्यन्ति, और श्रोतारः श्रोतागण भी विषय विभागेन विषय विभाग के माध्यम से सुखम ग्रहीष्यन्ति सुखपूर्वक उसका ग्रहण करेंगे, कर सकेंगे, व सुखपूर्वक उसका ग्रहण करेंगे। इति अतः इसलिए कहते हैं, इसलिए यह शास्त्र बताते हैं। कौन सा शास्त्र बताते हैं, क्या है यह शास्त्र, क्या है कर्मयोग के विषय। अब यहाँ से कर्मयोग का विषय प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, देखिए आज के इस प्रकरण का, इस व्याख्यान का यह प्रथम श्लोक है। आइए हम प्रथम श्लोक को देखते हैं कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ से सबसे पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद करके फिर पदार्थोक्ति अर्थात सरलतम इस श्लोक का क्या अर्थ है, और फिर भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस श्लोक को किस प्रकार से बताते हैं, किस प्रकार इस श्लोक पर उन्होंने भाष्य बताया है, दिखाया है, किस प्रकार से भाष्य लिखा है, वो भी बात हम सभी लोग देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पदार्थोक्ति, तो यह पहला पद है ऐसा, ऐसा यह पहला पद है। फिर है ते और अभिहिता सांख्ये
बुद्धि योगे, फिर है तू और इमाम, त्विमाम बन चुका है, फिर है शृणु, फिर है बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्मबंधम और प्रहास्यसि। इतनी बात है। यहाँ पर प्रहास्यसि, शृणु, अभिहिता, यह शब्द क्रियावाचक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह पार्थ, पार्थ एक संबोधन पद है, संबोधन वाच्य है। हे पार्थ, ऐसा ऐसा बुद्धि सांख्ये ते अभिहिता, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। हे पार्थ, ऐसा मतलब यह जो बुद्धि अर्थात यह सब बुद्धि ते, तेरे विषय में, तेरे लिए पहले, यह जो समबुद्धि है, यह बुद्धि है, यह तेरे लिए सबसे पहले सांख्य अभिहिता, सांख्य योग में कही गई थी। हे अर्जुन, हे पार्थ, यह बुद्धि का जो विषय है वह पहले तेरे लिए सांख्य योग में कहा गया था। तो अब तू त्वम तू इमाम योगे शृणु, अर्थात तू और तू अब इस बुद्धि को योग कर्म योग के विषय में सुन। अब तू इमाम योगे शृणु, अब हे अर्जुन तू इस बुद्धि को कर्म योग के विषय में सुन। कर्म योग के विषय में अब तू इस बुद्धि को जान ले। कर्म योग के विषय में यह बुद्धि कैसे प्रवृत्त होती है, यह बात तुझे जाननी है। फिर यया, जिस प्रकार से, यया बुद्धिया युक्त, जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो, यया बुद्धिया युक्त अर्थात जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन का प्रहास्यसि अर्थात त्याग कर देगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से बुद्धि से, जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन में जो यह तेरी चेष्टा है, कर्म बंधन में जो तू पड़ा है उसका तू त्याग कर देगा, यह बात बताते हैं। फिर से देखते हैं कि हे पार्थ, ऐसा सांख्ये, ऐसा ते, यहाँ से हे पार्थ, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। हे अर्जुन, हे पार्थ, जो यह जो संबुद्धि का विषय है, यह जो संबुद्धि है तेरे लिए यह प्रथम सांख्य योग में कही गई थी, और तू इमाम योगे शृणु, अब तू इस संबुद्धि को कर्म योग के विषय में सुन। यया बुद्धिया युक्त, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधम प्रहास्यसि, तू इस कर्म बंधन का त्याग कर देगा। अर्जुन के लिए यह कर्म बंधन क्या है? अर्जुन के लिए हम लोगों ने प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में देखा कि अर्जुन को यह अपना कर्म बंधन बांध लेता है। अर्जुन को यह बात खाई जा रही है कि मेरे सामने जो युद्ध करने वाले हैं वो मेरे अपने हैं, इसलिए मुझे यह पाप नहीं करना है, मुझे इस पाप से बचना है। अर्जुन उस बंधन में बंध जाता है और अपना गांडीव को त्याग कर देता है। गांडीवम स्रंसते हस्ता, इस गांडीव का वह त्याग कर देता है, त्याग हो जा अर्जुन से गांडीव का त्याग हो जाता है। त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यह बात हम लोगों ने पहले जान ली थी। तो कर्म बंधन के विषय में आपको पता है कि अर्जुन किस प्रकार से कर्म बंधन में बंध चुका है, यही बात है। आइए, यह सरलतम सामान्य अर्थ है। हम सभी लोग यहाँ से अब शांकर भाष्य के अनुसार देखते हैं कि ऐसा ते तुभ्यम अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थ तो विषय विवेक विषये बुद्धि ज्ञानम साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। यहाँ तक देखते हैं
ऐसा ते तुभ्यम, मैंने तुझसे, हे अर्जुन, मैंने तुझसे सांख्य अर्थात परमार्थ तत्व की, सांख्य योग के विषय में जो परमार्थ वस्तु विवेक विषये, परमार्थ वस्तु की पहचान, परमार्थ वस्तु, परमार्थ तत्व की, परमार्थ दर्शन की पहचान के लिए, पहचान के विषय में बुद्धि ही, यह बुद्धि, यह ज्ञान, अभिहिता, बताया सुनाया, यह ज्ञान, यह बुद्धि अर्थात ज्ञान बताया है, जो सुनाया है, वह ज्ञान साक्षात शोक मोहादि, यह ज्ञान संसार हेतु, संसार के हेतु का जो शोक मोह आदि साक्षात निवृत्ति करणम, शोक मोह आदि जो दोष है उनकी निवृत्ति का साक्षात कारण है। साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम, जो हे अर्जुन मैंने तुझे जो यह सांख्य योग में योग का जो तुझे ज्ञान दिया था, वह ज्ञान परमार्थ वस्तु विवेक विषय से युक्त था। परमार्थ दर्शन के विवेक का, परमार्थ दर्शन की, परमार्थ तत्व की पहचान के विषय में यह बुद्धि, यह ज्ञान जो तुझे बताया था, वह ज्ञान साक्षात रूप से शोक मोह आदि संसार का जो हेतु है, उस हेतु के दोष का निवृत्ति का साक्षात कारण है, निवृत्ति का कारण है। आगे बताते हैं, योगे तु तत्प्राप्त्युपाये निस्संगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धि शृणु। यहाँ तक योगे तो अर्थात यहाँ पर योग की बात कर्म योग के लिए हुई, सांख्य योग का विषय यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो कर्म योग प्राप्ति उपाये, इसकी प्राप्ति के उपाय रूप, योगे तो योग के विषय में अर्थात निस्संगतया आसक्ति से रहित होकर, द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम अर्थात सुख आदि जो सुख दुख आदि जो द्वंद्व है उनको त्याग पूर्वक, ईश्वर आराधनार्थे, ईश्वर आराधन के लिए, कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने, कर्मयोग के विषय में, कर्मयोग के करने के विषय में, अनुष्ठान करने के लिए, समाधि योगे च, और समाधि योग के विषय में भी, इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धि शृणु, इस बुद्धि का जो, इस बुद्धि को जो कि अभी आगे बताई जाएगी उसको सुनो, सुन। इमाम अर्थात इस बुद्धि को, अनंतरम एव उच्यमानाम, अब जो आगे बताई जाएगी, यह बुद्धि शृणु, इस बुद्धि को तू सुन, आगे कही जाएगी इस बुद्धि को तू सुन। ताम बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थम, ताम यह प्ररोचनार्थम रुचि बढ़ाने के लिए, यह जो बुद्धि है सांख्य योग वाली और कर्म योग वाली जो दो बुद्धि है उसकी स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति की जा रही है। और आगे बुद्धिया या योग विषयया युक्तो हे पार्थ कर्म बंधम, अर्थात कर्म एव धर्माख्यो बंध कर्म बंध, तम प्रहास्यसि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति है इति अभिप्राय। यहाँ से हे पार्थ, हे अर्जुन, योग विषयया, योग विषयक बुद्धिया अर्थात योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ तो हे पार्थ, कर्म बंधम, कर्म बंध का यहाँ पर इस प्रकार से कर्म बंध को बताते हैं, कर्म एव धर्म अधर्माख्यो बंध कर्म बंध, धर्म कर्म बंध वह है धर्म और अधर्म नामक कर्म रूप बंधन को, धर्म और अधर्म नामक जो अर्जुन को कर्म बंधन हुआ था,
वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि क्या है धर्म और क्या है अधर्म। यह जो कर्म बंध है अर्जुन के लिए, क्या है धर्म और क्या है अधर्म, उस कर्म बंधन को तम प्रहास्यसि, उस कर्म बंधन से तू, बंधन का तू त्याग करने वाला बन जाएगा। किस प्रकार से? ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते है। ईश्वर कृपा से होने वाली, ईश्वर प्रसाद, ईश्वर कृपा से होने वाली जो निमित्त है वह ज्ञान प्राप्ति, निमित्त कृपा से होने वाली निमित्त ज्ञान प्राप्ति द्वारा उस कर्म बंधन का तम प्रहास्यसि, तो इस कर्म बंधन का तो नाश कर देगा, नाश कर डालेगा। इति अभिप्रायः, यह एक अभिप्राय है। इस प्रकार भगवान एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो युजा पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार से भगवान अब अर्जुन को सांख्य योग में जो बुद्धि, निश्चित बुद्धि बताई गई थी, अब उसको कर्म योग के विषय में बारे में बताते हैं। जिस बुद्धि से युक्त होकर वह अर्जुन कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन का त्याग कर देगा, यही बात है। आगे आइए देखते हैं कि कहते हैं किंच अन्यत, इसके सिवा और भी तू सुन। किंच अन्यत, इस बात के सिवा और भी बात तो सुन। कौन सी बात है? वही बात हम लोग यहाँ पर श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ से नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान इस कर्म बुद्धि के बारे में और भी अर्जुन को कुछ न कुछ बता रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का हम सभी लोग पदच्छेद कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यह न, और इह, फिर है अभिक्रमनाशः और अस्ति। बहुत बड़ा यह पद है जिसमें यह न एक अलग, इह न इह नेह अभिक्रमनाशः अस्ति, नेहाभिक्रमनाशोस्ति। फिर है प्रत्यवायः न और विद्यते। फिर है यहाँ पर स्वल्पम अपि अस्य, बन गया है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो और भयात्। इतने पद यहाँ पर देख बताए गए हैं। अब यहाँ से हम सभी लोग, पदच्छेद हो गया, अब यहाँ से पदार्थोक्ति बताते हैं कि इस श्लोक में कितने कितने पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इह अर्थात मनुष्य लोक के अंदर, इस मनुष्य लोक में अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशः, अस्य, यहाँ से अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशः न और अस्ति, अस्य धर्मस्य अभिक्रमनाशः न अस्ति अर्थात नास्ति। इस मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप, अस्य अर्थात जो यहाँ पर विषय चल रहा है, कौन सा? समबुद्धि का विषय, अर्थात अच्छी बुद्धि का विषय, निश्चय करने वाली बुद्धि का विषय, इस समबुद्धि, यह बुद्धि रूप अस्य अर्थात अस्य, इस, इह अर्थात इस मनुष्य लोक में, अस्य इस समबुद्धि रूपी, समबुद्धि रूप धर्मस्य धर्म के अभिक्रमनाशः आरंभ का नाश, अभिक्रम अर्थात आरंभ का नाश, नाश अर्थात नाश, न अस्ति नहीं होता। इस मनुष्य लोक में संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। और प्रत्यवायः न विद्यते, प्रत्यवायः न और विद्यते, उसका उल्टा भी फल नहीं होता। इस मनुष्य लोक में संबुद्धि रूपी जो धर्म है उनका आरंभ और नाश भी नहीं होता, और उसका विपरीत फल भी नहीं प्राप्त होता। उल्टा मतलब प्रत्यवाय अर्थात विपरीत, उल्टा फल
प्राप्त नहीं होता और इसका स्वल्पम थोड़ा सा भी उसका थोड़ा सा अपि स्वल्पम अपि उसका थोड़ा सा भी महतः अर्थात जन्म रूप मरण रूप जो महान भयात अर्थात भय से त्रायते रक्षा कर लेता है। थोड़ा सा भी अनुष्ठान थोड़ा सा भी क्या अर्थात अनुष्ठान इस बुद्धि का कर्मयोग रूपी बुद्धि का जो अनुष्ठान करता है। आगे कर्म योगे कर्मानुष्ठाने यह बात आई थी। तो स्वल्पम अपि इस कर्म बुद्धि का थोड़ा सा भी जो अनुष्ठान कर लेता है वह महतः अर्थात जन्म मरण रूप महान भय से त्रायते उसकी खुद की वह रक्षा कर लेता है। यह बात सरलतम शब्द में बताई है। फिर से एक बार और बताते हैं क्योंकि शायद आपको समझ में ना आया हो। तो यह अर्थात इस मनुष्य लोक में अस्य धर्मस्य यह जो बुद्धि रूपी जो यह समबुद्धि रूपी धर्म है उनका अभिक्रम अर्थात आरंभ नाश अर्थात नाश न अस्ति नहीं होता और प्रत्यवाय प्रत्यवाय अर्थात विपरीत उल्टा फल भी न विद्यते नहीं मिलता। स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी इस बुद्धि का अनुष्ठान कर लेने से महतः अर्थात जन्म मरण रूप महान भयात भय से त्रायते वह अपनी रक्षा कर लेता है। महान भय से वह रक्षा कर लेता है अपनी और सबकी। यह सामान्य बात है। आइए शंकर भाष्य में प्रवेश करते हुए देखते हैं कि शंकर भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं न इह मोक्ष मार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः अभिक्रमणम अर्थात अभिक्रमः प्रारंभः तस्य नाशो न अस्ति यथा कृष्यादेः योग विषये प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम इत्यर्थः। अब यहाँ से न इह अर्थात इस मनुष्य लोक में न नहीं है क्या मोक्ष मार्गे और कर्मयोग रूपी जो मोक्ष मार्ग है वह कर्मयोग रूपी मोक्ष मार्ग में अभिक्रमनाशः इसका इस अभिक्रमनाशः शब्द का इस प्रकार से अर्थ बताते हैं कि अभिक्रमणम अभिक्रमः अर्थात प्रारंभः तस्य नाशः न अस्ति अभिक्रम नाशः अर्थात अभिक्रम प्रारंभ और उसका नाश नहीं होता जिस प्रकार यथा कृष्यादेः अर्थात कृषि आदि के समान उसका नाश नहीं होता। कर्मयोग रूपी मोक्ष मार्ग में इस बुद्धि का नाश नहीं होता जिस प्रकार कृष्यादेह कृषि आदि कर्म में नाश हो जाता है। यहाँ कृष्यादेह मतलब जो फसल हम लगाते हैं जो फसल का बीज हम अर्थात जो हम खेत है खेत में एक बीज को लगा देते हैं और उस बीज में एक फसल बनती है जो पक जाती है तो उसका नाश हो जाता है ऋतु के प्रमाण में अर्थात जब तक वह फसल का समय होता है तब तक वह फसल रहती है फिर वह नाश हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कृष्यादेह शब्द प्रयोग भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने किया है। कृषि आदि के सदृश इस कर्मयोग के आरंभ में यह मोक्ष मार्ग कर्मयोग के रूप यह मोक्ष मार्ग में इसका नाश नहीं होता। इसका अस्य धर्मस्य अर्थात संबुद्धि रूपी धर्म का नाश नहीं होता। योग विषये प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम इत्यर्थः। यह कि योग विषये योग विषयक प्रारंभस्य प्रारंभ का फलत्वम फल अनैकांतिकम न न अनैकांतिकम अनैकांतिक अर्थात संशय युक्त नहीं है। योग विषयक प्रारंभ का फल संशय युक्त नहीं है। न अनैकांतिकम
अनेकांतिक अर्थात संशय युक्त नहीं है। आगे आइए देखते हैं। किंच न अपि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते। यहाँ पर कहते हैं किंच न अपि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते, अर्थात चिकित्सादि क्रिया के समान चिकित्सादि क्रिया में जिस प्रकार से विपरीत परिणाम प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार से आपको इस समबुद्धि रूपी धर्म का विपरीत परिणाम प्राप्त नहीं होता। अब चिकित्सा आदि कर्म में विपरीत परिणाम बहुत तरीके से प्राप्त होता है। अगर आपको सर दर्द है और फिर आप दवाइयाँ लेते, चिकित्सा करवाते दूसरे रोग की, तो उसका विपरीत परिणाम प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपको सर दर्द है और आप दवाइयाँ लेते हैं मधुप्रमेह की, अर्थात डायबिटीज की, तो आपको डायबिटीज जो का लेवल है वह कम हो जाएगा। क्योंकि डायबिटीज की दवा अगर आप लेते हैं तो डायबिटीज कम हो जाएगा, लेकिन सर दर्द की परेशानी आपको रहेगी। इसी बात के है कि चिकित्सा आदि की तरह हम इस समबुद्धि रूपी धर्म में इसका विपरीत परिणाम फल नहीं होता। किंतु भवति, तो क्या होता है इसका परिणाम, क्या होता है उसका फल। स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार भयात् जन्म मरणादि लक्षणात्। यह बात है कि स्वल्पम अपि, इस कर्मयोग रूपी अस्य योग धर्मस्य, अस्य अर्थात इस समबुद्धि रूपी कर्मयोग रूपी धर्म, योग धर्मस्य, योग धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी अनुष्ठितम अनुष्ठान कर लेने से, उस समबुद्धि को कर्मयोग को धारण कर लेने से संसार भयात, संसार के भय से, अर्थात जन्म मरण आदि लक्षण से युक्त जो संसार का महतः महान जो भय है उनसे त्रायते अर्थात रक्षति, त्रायते अर्थात संसार भय से रक्षा किया करता है। वह कर्मयोग जन्म मरण रूपी महान जो संसार का भय है उनसे यह कर्मयोग समबुद्धि आपकी रक्षा करती है। आगे देखते, हम लोगों ने बुद्धि दो प्रकार की है, वह बात एक श्लोक के व्याख्यान में पढ़ी थी, जो भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज बहुत ही विस्तार से बताते हैं। श्लोक यह था कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, वह श्लोक शायद दूसरे अध्याय का 15वां या 16वां श्लोक के देख लेते हैं। हाँ, वह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत दूसरी अध्याय का 16वें नंबर का श्लोक था, जिसमें सत्ता अर्थ वाली 3 शब्द प्रयुक्त थे, असत, विद्यते और भाव। भू सत्तायाम वाली धातु थी, असत सत्ता, सत सत्तायाम वाली धातु थी, और विद सत्तायाम वाली, 3 प्रकार की सत्ता वाली धातु का प्रयोग किया था, जिसमें सद्बुद्धि क्या है, असद बुद्धि क्या है, उनकी बात बताई गई थी। यहाँ पर बुद्धि की बात वही इस प्रकार से कर्मयोग, वहाँ पर सांख्य योग का प्रकरण था, इसलिए सांख्य योग के रूप में यहाँ पर कर्मयोग का प्रकरण है, इसलिए कर्मयोग के रूप में उस बुद्धि को बताते हैं। फिर आगे, या इयं सांख्ये बुद्धि उक्ता योगे च वक्ष्यमाणा वाणलक्षणा सा, अर्थात या इयं सांख्ये बुद्धि उक्ता, जो यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है, और योगे च वक्ष्यमाण लक्षणा सा, और जो योग के विषय में अब कही जाने वाली है, अर्थात जो यह बुद्धि पहले सांख्य योग के विषय में के बारे में बताई गई है, वह बुद्धि अब कर्मयोग के विषय में भी के बारे में भी बताई जाएगी।
अब यहाँ पर हम लोग एक कुछ और बातें देख लेते हैं कि ऊपर के श्लोक में यहाँ पर एक पद दिया था, कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात सम कुछ व्याख्याकार इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं कि समता के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह एक एक पद की व्याख्या है कि कर्म बंधन प्रहास्यसि, इस कर्म योग में इस बुद्धि के अनुसार, इस बुद्धि धर्म के अनुसार कर्म बंधम प्रहास्यसि, समबुद्धि के अनुसार मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर आगे क्या पद यह है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके कर्मयोग का आरंभ, आरंभ का नाश भी ना, आरंभ का भी नाश नहीं होता, और प्रत्यवायो न विद्यते, इसका विपरीत परिणाम भी प्राप्त नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से आपकी रक्षा कर लेता है। वह बात देख ली थी। अब यहाँ पर जो समबुद्धि की बात हो रही है, वह समबुद्धि, वह कर्मयोग रूपी ज्ञान, कर्मयोग रूपी बुद्धि, उसको प्राप्त करने का जो साधन है, वह साधन भगवान अब बताएंगे। कर्म बुद्धि, अब जो बुद्धि है वह योग के विषय में अब कहे जाने वाली बुद्धि है, वह बुद्धि इस प्रकार से है। अब उसको किस तरह से प्राप्त किया जा सके उसके बारे में बताते हैं। आज के समय के अनुसार आज के इस व्याख्यान का अंतिम श्लोक हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से है, हम लोगों ने देख लिया, या इयम सांख्य बुद्धि उक्ता, जो यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है, योगे च वक्ष्यमाण लक्षणा सा, और जो योग के विषय में अब कहे जाने वाली है, वह बुद्धि इस प्रकार से है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ह कुरुनंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो बुद्धयो व्यवसायिनां, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ह कुरुनंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इस प्रकार से आइए सबसे पहले हम सभी लोग इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। तो सबसे पहले है व्यवसायात्मिका, यह एक संपूर्ण बहुत बड़ा शब्द दिया गया है। बुद्धि ही एका इह बन गया है, बुद्धि रेका, बुद्धि एका इह, यह एक तीन शब्द से बना यह एक पद है, बुद्धि रेके ह। फिर यह कुरुनंदन, अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ यह एक संबोधन पद है, कुरुनंदन। फिर है बहुशाखा, और है ही अनंता, और च बहुशाखा ही अनंता च, बुद्धयो हो, और बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धयो अव्यवसायिनाम, इतने पद यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम सभी लोग इस श्लोक के माध्यम से, सबसे पहले हम इस श्लोक की पदार्थोक्ति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो संबोधन है उनको पहले रखते हैं। तो यहाँ पर है कुरुनंदन, आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी यहाँ पर संबोधन पद सबसे पहले लिया है कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस संबुद्धि के प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय वाली, हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि के प्राप्ति के विषय में, इस कर्मयोग के प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका निश्चय वाली बुद्धि ही, यह जो बुद्धि है, एका इह, यह बुद्धि एक ही होती है। फिर से, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इह, यहाँ से देखते हैं इह, अर्थात
इस संबुद्धि के प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका निश्चय वाली बुद्धि एका, निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है, और अव्यवसाया अव्यवसायिनाम अर्थात जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धयः जो बुद्धियाँ होती है, वह अनंताः अनंत, च और बहुशाखा ही। जो एक निश्चय नहीं करने वाली जो मनुष्यों की यह बुद्धियाँ होती है, वह अनंताः अर्थात अनंत होती है, और बहुशाखा और बहुशाखाओं वाली यह बुद्धि होती है। तो दो प्रकार की यहाँ पर भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं। अर्जुन को बताते हैं कि हे कुरुनंदन, यह इस प्रकरण में इस बुद्धि के समबुद्धि के प्राप्ति विषय रूप में जो व्यवसायात्मिका निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, वह एकाएक ही होती है, और अव्यवसायी नाम जो एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की यह जो बुद्ध यह जो बुद्धियाँ होती है, यहाँ पर बुद्धि एक वचन का प्रयोग है, यहाँ पर बुद्ध यह बहुवचन का प्रयोग है। जो निश्चय नहीं करने वाले ऐसे मनुष्यों की जो बुद्धियाँ होती है, वह अनंताः अनंत होती है भी, और साथ साथ बहुशाखा बहुत शाखाओं वाली ही निश्चित ही होती है। यह बात है। यह इसका सरलतम अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से आगे इस श्लोक का शंकर भाष्य भी देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, ताकि आप लोगों को श्लोक भी दिखाई दे और भाष्य भी। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यवसायात्मिका पद है, तो व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय करने वाली। फिर से पहले यहाँ तक शंकर भाष्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय स्वभावा एका एव बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वाद इह श्रेयो मार्गे हे कुरुनंदन। यहाँ तक। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, श्रेयो मार्गे इस कल्याणकारी श्रेय काली भद्रकाली जो कल्याणमय भद्रकाल वाला भद्र रूपी कल्याण रूपी जो कल्याणमय मार्ग है, उस मार्ग में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय स्वभाव वाली एका एव बुद्धि एक ही है, जो इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वाद इह अर्थात सम्यक प्रमाण जनितत्वाद यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण इतर विपरीत अन्य विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बुद्धियों के शाखा भेदों की बाधक है। अर्थात जो हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, श्रेय अर्थात कल्याणमय मार्ग में आपका भद्र श्रेष्ठ करने वाला जो यह मार्ग है, उस मार्ग में व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभाव करने वाली एक ही बुद्धि है, जो सम्यक प्रमाण जनितत्वाद यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण इतर विपरीत अन्य विपरीत बुद्धिया के शाखाओं के भेद की बाधक है। अर्थात अन्य जो आपकी बुद्धि अगर प्रवृत्त होती है, तो उनको नाश करने वाली है, उनको बाधक बनाने वाली है। यह इतना अर्थ हुआ। आगे ठीक है, या पुनः देखते हैं यहाँ तक, या पुनः इतरा, यहाँ से फिर यह पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखा भेद प्रचार वशाद अनंतः अपारः अनुपरतः संसारः नित्यपरततो विस्तीर्णो भवति प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्तवशात् च
उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसारः अपि उपरमते। यहाँ पर उपरता, उपरमते आदि अनेक प्रकार के शब्द है जो देखना है, देख लेते हैं। या पुनः जो इतर, फिर से इतरा बुद्धि ही, दूसरी बुद्धियाँ जो है, इतर अर्थात अन्य जो बुद्धियाँ है। यहाँ पर बुद्धि एक है जो निश्चय करने वाली है, लेकिन जो निश्चय नहीं करती है वह बुद्धियाँ अनेक है। तो इतरा बुद्धियाँ, बुद्धयः जो इतर दूसरी बुद्धियाँ है, यासाम शाखा भेद प्रचार वशात, जिनके शाखा भेद के, यासाम उस बुद्धियों के शाखा भेद प्रचार वसाद, भेद के प्रचार वसाद अर्थात विस्तार से, संसार अनंत अपार अनुत्परत, संसार अनंत है, अपार है, अनुपरत है, अर्थात उनके भेद से यह संसार अनंत है, यह संसार अपार है, यह अनुपरत है। उन बहुत भेद वाली शाखा भेद वाले के विस्तार से यह बात हो रही है। आगे नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति, अर्थात निरंतर अत्यंत विस्तृत होता है। उनकी बुद्धि निश्चय नहीं होने वाली है, इसलिए उनकी बुद्धि का नित्य अर्थात निरंतर, नित्य निरंतर, नित्य प्रततः विस्तीर्णो भवति, नित्य निरंतर उस बुद्धि का अत्यंत विस्तृत होता है, विस्तार होता है। फिर प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि बल से च और उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसारः अपि उपरमते, और अनंत भेद बुद्धिषु अनंत संसारः अपि अनंत भेद बुद्धिषु उपरतासु उपरमते, अर्थात अनंत हो जाने पर, अनंत हो जाने पर संसारः अपि संसार का भी अनंत भेद बुद्धिषु, अर्थात उस बुद्धि का भेद अनंत हो जाने पर संसारः अपि संसार का भी उपरमते अंत हो जाता है, उपरतासु उस अंत वाली बुद्धि के, उपरतासु अर्थात अनंत भेद बुद्धि से युक्त, अनंत भेद वाली हो जाने से वह बुद्धिया संसार अपि संसार का भी अंत हो जाता है, यह मान लेती है। क्योंकि यह संसार अनंत है, अपार है, उस भेद के विस्तार से यह संसार अनंत है, अपार है, और अनंत इस संसार का भी अंत हो जाता है, वह बुद्धियाँ इस प्रकार से मान लेती है। अब आगे जो यह अंतिम बात है देख लेते हैं। ता बुद्धयो बहुशाखा, अर्थात बहवयः शाखां यासां तां बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्। फिर प्रतिशाखा भेदेन हि अनंता च बुद्धयः केषाम् अव्यवसायिनां प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहितानाम इत्यर्थः। यहाँ तक बात है। शायद शांकर भाष्य में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो शांकर भाष्य से ही आप श्लोक का अर्थ समझने में अगर आपको अब कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे भाग देख लिए। शायद ये 34वां भाग है। हम सब लोगों ने शंकर भाष्य पढ़ते पढ़ते बहुत सारे भाग देख लिए। अब आप लोगों को शंकर भाष्य पढ़ने में मुझे लगता है कि कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे शब्द है जहाँ पर उपरमते अर्थात अंत हो जाता है, ऐसे शब्द व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय अर्थ वाली, अव्यवसायी नाम अर्थात निश्चय न करने वाले व्यक्तियों की,
ऐसे जो बहुत सारे शब्द है वह, इसलिए इसी शब्द को समझने के लिए ही हमें शांकर भाष्य पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी है वह, जो अव्यवसायी नाम अर्थात जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम, अर्थात प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहित है, उनकी ता बुद्धयो हो, उनकी वे बुद्धियाँ बहुशाखा, बहुत शाखा अर्थात बहुशाखा का अर्थ बताते हैं। बहवयः बहवयः शाखां व्यासां तां बहुशाखा बहुभेदा, उनकी बुद्धियों की बहुत सारी शाखाएं हैं अर्थात बहुत भेदों वाली है। और प्रतिशाखा भेदेन ही अनंता च बुद्धयः, और प्रति शाखा भेद से वह बुद्धि अनंत हो जाती है। शाखा और प्रति शाखा भेद से वह बुद्धि अनंत हो जाती है, यही बात बताते हैं। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा है। येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति ते, येषां जिनके अंदर व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका निश्चय करने वाली बुद्धि नास्ति ते नहीं है, वे लोग कैसे होते हैं? उनके बारे में जो चर्चा है, उनके बारे में जो बताया गया है वह हम सभी लोग कल के व्याख्यान में देख लेंगे। तो आज इस व्याख्यान की यहीं पर समाप्ति करते हैं। आशा है कि आप सभी लोगों को कठिनाई वाला विषय भी अगर आप ध्यान देकर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो शास्त्र का वचन है कि आप थोड़ा सा भी ध्यान उधर उधर कर लेते हो तो जो कुछ भी विषय चल रहा है उस विषय से आप विमुख हो जाते हो। क्षण दुर्ध्वम तार्किका, क्षण भर के लिए भी आपकी बुद्धि तार्किक बुद्धि दूर हो गई तो आप उस विषय को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सकते। यही बात बताई गई है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह व्याख्यान सभी लोगों तक पहुंचाइए। आज के इस व्याख्यान का यहीं पर विराम करते हैं। सभी लोग को नमो नमः, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। फिर से कल हम नए व्याख्यान में मिलेंगे। धन्यवाद।